नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कशन करेंगे पर्सपेक्टिव के ऊपर। ठीक है, आज पर्सपेक्टिव की बात करेंगे और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव कैसे बनाया जाता है, ठीक है, और क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यहाँ सेंस है कि 3 वैनिशिंग पॉइंट लेके किसी भी चीज़ का पर्सपेक्टिव बनाना, उसे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव कहते हैं। ठीक है, या किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D इमेज बनाना, वो भी 3 पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट लेकर। ठीक है, जैसे कि यदि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के आप ठीक सामने खड़े हैं, ठीक है, तो ठीक सामने खड़े हैं तो इस टाइप के यहाँ ये इस टाइप का यदि आप ऑब्जेक्ट का पर्सपेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप 1 पॉइंट से बना सकते हैं। ठीक है, कि आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, ठीक है, उस पर एक वैनिशिंग पॉइंट लिया, ठीक है, और ये सामने से आपको जो इरेजर का जो शेप दिख रहा था वो ऐसा दिख रहा था। ठीक है, 1 पॉइंट की कंडीशन में इसके जो जितने भी सारे पॉइंट हैं ऑब्जेक्ट के कॉर्नर के, फ्रंट टेलीविजन के, वो सारे हमने 1 पॉइंट पर वैनिश किए। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट की हमने देखी ये वाली लेंथ, थिकनेस, ये पॉइंट लगाया, वहाँ से वर्टिकल लाइन खींची और इस पॉइंट से ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। ठीक है, तो इस इरेज़र का जो 1 पॉइंट से जो पर्सपेक्टिव बन रहा है वो इस टाइप का बनेगा आपका। ठीक है, तो कैसा आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ये ऐसा दिखाई दे रहा है 1 पॉइंट से। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यदि यही ऑब्जेक्ट, अब ये कंडीशन कब थी, जबकि आप फ्रंट में हो। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट था। ठीक, अब कंडीशन ये है कि यदि आप इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, किसी एज से देख रहे हैं, ठीक है, कि आपको ये वाला फेस भी दिख रहा है, ये वाला फेस भी दिख रहा है यहाँ खड़े होकर। ठीक है, तो ये क्या है कि 2 पॉइंट से संभव है, कि 2 पॉइंट से इसको बनाना संभव है। ठीक है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से। ठीक है, कैसे अभी देख लेते हैं। उसके लिए भी हमने क्या किया है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, ठीक है, उस पर 2 वैनिशिंग पॉइंट लिए, V1 और V2। ठीक है, यहाँ एक ही वैनिशिंग पॉइंट लिया था। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये दिखाती है, होराइजन है ये। ठीक है, क्या शो करती है, ये आई लेवल शो करती है। एक तो यही आई लेवल होता है आपका। ठीक है, और यह आप इसको कह सकते हैं, ये वो लाइन होती है जिससे ऑब्जेक्ट का जो कहना चाहिए कि ऊपर कैसा दिख रहा है, नीचे कैसा दिख रहा है, ये पता चलता है। इसके रेफरेंस से हम उस ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ जैसे इसी इरेजर का अब यहाँ ये देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि ये खड़े होकर कोई बंदा देख रहा है, अब चूंकि मैंने ये आई लेवल के नीचे बनाया था, ठीक है, ये आई लेवल है तो इसके नीचे बनाया तो ऊपर का सरफेस दिख रहा है, इसको भी मैं आई लेवल के नीचे बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये वाली लाइन, ये वाली एज बनाई। ठीक है, ये एज, ये वाली एज, ठीक है, इसके दोनों पॉइंट लिए, जितनी भी लंबाई थी उसकी, और ये दोनों पॉइंट को यहाँ वैनिश कराया और इस साइड भी वैनिश कराया। ठीक है, ये वाली एज ये है तो ये वाला इस साइड होगा। ये लेंथ मेज़र करके मैंने पॉइंट लगाया और वर्टिकल लाइन खींची, ये वाला वैनिश करके ये पॉइंट लगाया और ये वर्टिकल लाइन खींची। ठीक है, तो हमें ये 3 पॉइंट मिल गए ऊपर। अब इस पॉइंट से इस साइड वैनिश किया इसको, और ये पॉइंट को इस पॉइंट से वैनिश किया। ठीक है, तो फाइनली 2 पॉइंट से हमें ये इरेजर का ये वाला फिगर हमें मिल गया। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। और मैं इसको ब्लैक से बना देता हूँ। ठीक है, कैसा फिगर मिला हमें, ये मिला, ये मिला, ये मिला। ठीक है, इस टाइप का हमें। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन कब थी, ये जब आप फ्रंट में खड़े थे। ठीक है, ये कंडीशन कब थी, जब आप कॉर्नर में खड़े थे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स से आपने ऐसा आपको फिगर बनेगा। अब रही 3 पॉइंट की बात। ठीक है, कि 3 पॉइंट से क्या होगा, देखिए हम देखते हैं कि 3 पॉइंट में क्या होगा कि अब कंडीशन चेंज हो जाएगी।
ठीक है, 3 पॉइंट की बात कर रहे हैं अब हम। उसके लिए भी हमने एक हॉराइजन लिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आई लेवल के नीचे बनाने की, ठीक है। तो आई लेवल के नीचे ही मतलब ऊपर का सरफेस हमें दिखाई दे, तो 3 पॉइंट की 2 कंडीशन बनती है, ठीक है। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 2 कंडीशन बनती है। या तो आप ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो, ठीक है, या फिर ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो, यहाँ ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो, ठीक है। तो जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो इस व्यू को हम बोलते हैं क्या, वॉर्म्स आई व्यू, ठीक है। और जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। तो 3 पॉइंट में ये 2 कंडीशन बनती है। यदि आप नीचे से देख रहे हो तो चीज़ कैसी दिख रही है, यदि आप ऊपर से देख रहे हो तो चीज़ कैसी दिख रही है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ इस कंडीशन में हम देखते हैं। तो पहले तो हम ये देखें कि ये 2 पॉइंट से ऑब्जेक्ट बनता कैसा है, ये आपने देख ही लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर से देख रहे हैं, जैसे कि आपको अभी दिखाई दे रहा होगा। तो आप ऊपर से देख रहे हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को, इसको अब मैं ऐसा कर लेता हूँ जिसमें आपको ये चीज़ देखने में समझ में आएगी, ठीक है। ये देखिए, अब इस पॉइंट से इसके सामने से मैं देख रहा हूँ, यहाँ कहीं से, ठीक है, यहाँ कहीं से देख रहा हूँ मुझे, तो ये सरफेस दिख रहा है, इस साइड का भी दिख रहा है, इस साइड का भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि ऊपर तो आपको सेम दिख रहा है, लेकिन जब ये नीचे की ओर आपकी आंखें जा रही हैं या नज़रें जा रही हैं तो ये फिगर नीचे की ओर नैरो होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो वो कैसे दिखता कैसा है और उसको हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो पहले तो हम बनाएं कि ये ही कैसे 2 पॉइंट से कैसे बनता है, ठीक है। तो हमने ये वाली एज बनाई, ठीक है। इस एज को हमने जैसा हमने पहले बनाया था वैसे ही इस पॉइंट से वैनिश किया। अभी ये 2 पॉइंट से हमने बनाया, इसको ऐसा वैनिश करता हुआ हमने ले लिया, ठीक है। इसकी ये डेप्थ देख ली, इतनी थी, ये बना ली। इसकी ये वाली लंबाई देख ली, ये थी, ये बना ली, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने इस साइड वैनिश कर दिया, इस पॉइंट को हमने इस साइड वैनिश कर दिया, ठीक है। तो टोटल फिगर ये हमें इस टाइप का मिल गया इसका, ठीक है। अब नीचे का, इसका नीचे बेस का सरफेस भी बना लेते हैं हम डॉटेड डॉटेड में, जिसमें कि आपको समझने में ये वाला पॉइंट से इधर वैनिश करेंगे आप, क्योंकि हिडन है इसलिए मैं डॉटेड में बता रहा हूँ, और ये वाले पॉइंट से इस साइड वैनिश करेंगे, ठीक है। ठीक, तो नीचे ये इसका ये, ठीक है, वो ये इस टाइप का पूरा ये क्यूबाइड टाइप का दिख रहा है, ठीक है। अब यदि हम 3 पॉइंट से बनाते हैं, अभी तो ये 2 पॉइंट से था तो जैसा है वैसा के वैसे दिख रहा है, लेकिन यदि आप ऊपर से देख रहे हो, आप एक बर्ड हो और इसको देख रहे हो, तो आपको किस टाइप का दिखाई दे रहा है ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब ऊपर से हम नीचे की ओर देखते हैं, आई लेवल ऊपर होता है तो हम एक पॉइंट नीचे लेते हैं, ठीक है। इस नीचे वाले पॉइंट से हम क्या करते हैं, सारे जो जैसे ऑब्जेक्ट के ऊपर वाले पॉइंट हैं इसको हम इससे वैनिश करते हैं, ठीक है। इसकी ओर वैनिश करते जाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट था ये कैसा श्रिंक हो गया, ठीक है। अब ये वाली लाइन देखिए, ये लाइन ऐसी हो गई, ऐसी आ गई है, उसकी ओर वैनिश की तो, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा ऐसा हो गया है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ऐसा हो गया है, ठीक है। और ये पीछे का तो दिखेगा नहीं, पर मैं डॉटेड डॉटेड से बता दे रहा हूँ, ये ऐसा हो गया, ठीक है, आपको आइडिया लेने के लिए। बाकी ऊपर का तो जैसा था 2 पॉइंट से हमने बनाया था 2 पॉइंट से, वैसे ही रहेगा, ठीक है।
ये हुआ और ये हुआ। तो ये ऊपर से नीचे देखोगे आप तो इस टाइप से नैरो दिखाई देता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट से ये हमने कौन सी कंडीशन बनाई, जबकि ये बर्ड्स आई व्यू बना रहा हूँ। ठीक है, या आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, जैसा कि अभी आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में इस टाइप से आप 3 पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट यहाँ था हमारा V3, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। ठीक है, और ये हमारी आई लेवल था। ठीक है, या इसको आप कह सकते हो होराइजन। ठीक है, तो ये था हमारा इस कंडीशन में। अब यदि देखिए दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो जस्ट वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यही कंडीशन एकदम उल्टी हो जाएगी। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखिए हम क्या करते हैं। ठीक है, फिर वही ऑब्जेक्ट हमने लिया। अब हम क्या है कि बहुत छोटे से हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए कि हम एक वर्म है। ठीक है, यहाँ पर हैं और यहाँ इसके पीछे हैं और हम बिल्डिंग को देख रहे हैं पास से हम। तो ये हमें पास से तो जैसी है वैसी दिख रहे हैं, लेकिन ऊपर की ओर देखते हैं हम तो ऊपर की ओर नैरो होती है, दिखाई देती है। ठीक है, जस्ट उल्टा दिखाई जैसा ऊपर से नीचे देखते थे तो नीचे की ओर नैरो दिखाई देता था, यहाँ नीचे से ऊपर देखेगा तो ऊपर की ओर नैरो दिखाई देगा। ठीक है, तो फिर वही हमने एक होराइजन लिया। ठीक है, अब हम ये वाली लाइन बना रहे हैं, ये हमने लाइन बनाई। ठीक है, ये वाली। ठीक, फिर इसको हमने इससे वैनिश किया, ये हमने V2 बनाया, ये हमने V1 बनाया, इस पॉइंट से हमने इसको वैनिश किया। ठीक है, इसको भी वैनिश किया। ठीक है, इसको वैनिश किया। ठीक है, इसको वैनिश किया। ठीक है, ये देखा हमने यहाँ पर इतना है, इसको वर्टिकल लाइन खींची। ठीक है, यहाँ पर ये इतना है पर हमने एक वर्टिकल लाइन खींची। ठीक है, नीचे हम ये डिस्टेंस देख लेते हैं और मार्क कर लेते हैं, उसके बाद वर्टिकल लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप का हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यदि हम चाहें तो हिडन पार्ट भी हम बना लेते हैं इसके। यहाँ से ये पॉइंट इसे ये यदि आएगी तो ये यहाँ पे वैनिश होगी। ठीक है, और ये पॉइंट से आएगी तो ये यहाँ पे वैनिश होगी। ठीक है, और ये पॉइंट से अच्छा ये भी यहाँ का भी शायद दिख सकता है थोड़ा सा। ठीक है, और ये दोनों आपस में मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसके हमने हिडन पॉइंट बनाए। अब देखने वाली बात ये है कि उसमें तो हम नीचे से ऊपर देख रहे थे। ठीक है, इसमें हम क्या है नीचे से ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, तो हमें ऊपर नैरो दिखाई देगा तो हमें पॉइंट ऊपर लेना पड़ेगा। तो ये हमने V3 लिया। ठीक है, अब नीचे के जो सरफेस हैं चारों, ठीक है, अब ये हिडन है, मैंने हिडन डॉटेड में दिखाना चाहिए, मैंने ऐसे डायरेक्ट दिखा दिया। ठीक है, इसको मैं ब्लैक से बना देता हूँ। ये टोटल जो ऑब्जेक्ट है हमें वो ये 3 चीज़ें दिखाई दे रही। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट हम क्या करेंगे, ये इस पॉइंट से मैनेज करेंगे। ठीक है, तो अभी देखा जाए ये पॉइंट ऐसे मैनेज हो रहा है, ये वाला तो सीधा हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला भी चलेगा तो ऐसा करके ऐसा मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप अब ये फिगर फाइनल फिगर कैसा हो गया, ये ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसा नैरो होके दिखाई देगा। ठीक है, अब चूंकि ये ब्लैक से मैंने बना दिया तो वो ऐसा दिखाई दे रहा, लेकिन ये समझ लीजिए ये नैरो होता हुआ उधर दिखाई देगा, नीचे की ओर थोड़ा सा ब्रॉड दिखाई देगा और यहाँ भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमको दिखाई देता है। तो इसमें ये कहाँ की कंडीशन, जबकि ये वार्म साइड हो। ठीक है, और वार्म साइड व्यू है तो मतलब कि आप नीचे से ऑब्जेक्ट को या बिल्डिंग को या किसी भी चीज़ को ऊपर की ओर देख रहे हैं।
तब ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये हम 3 वैनिशिंग पॉइंट से इस टाइप से हम पर्सपेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ऑब्जेक्ट, अब ये तो सीधे सीधे क्यूब की बात थी। अब ऑब्जेक्ट भी है तो आपको बस यही करना है कि आपको पहले पता हो कि हाँ भाई ये ऊपर की ओर देख रहे हैं हम, तो ये इस टाइप का क्यूबॉइड बनेगा और इसके अंदर आप वो फिट कर देंगे वो चीज़ें, तो आपको वैसी लगने लगेंगी। जैसे अब यदि ये, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब जैसे मान लो इसको ह्यूमन फिगर बनाते तो ये बनाते, फिर इसकी मुंडी भी इस टाइप की दिखती है, इसका मुंह भी, गर्दन दिखती है यहाँ पे, ठीक है, बाल दिखते, यहाँ उसका शर्ट दिखता, ठीक है, यहाँ उसके पैर भी ऐसे दिखते। ये मेरे ख्याल से आपको लगने लगा हो शायद, कि नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो इस टाइप का आपको दिखाई। अब यही चीज़ ऊपर से नीचे देखेंगे तो ये उल्टा बन जाएगा, नीचे की साइड ब्रॉड रहेगा, ऊपर की साइड नैरो रहेगा। अब इस कंडीशन में क्या है, ये सारे अभी यहाँ नीचे से ऊपर देख रहे थे, ये सारे कर्व मैंने ऊपर ऊपर किए। अब ऊपर, ठीक है, अब ऊपर से नीचे देख रहे हैं सॉरी, ठीक है, तो अभी ये जस्ट उल्टा हो गया। उल्टा मतलब अब ये नीचे की साइड नैरो होगा, ठीक है। अब आप इसको जैसा ही बनाना चाहो बना लो, ऐसा 3D में। तो अब ये क्या है, इसमें आपको ये सारी चीज़ें, ये सारे कर्व पूरा 3D दिखाई देगा आपको, ठीक है। अब ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये मैं एक जनरल मतलब फिट करके बता रहा हूँ कि इस टाइप से आपको दिखाई देगा कि हम मतलब ऊपर से देख रहा हो तो ऊपर वाला पार्ट आपको ब्रॉड दिखाई दे रहा, नीचे नैरो दिखाई दे रहा, ठीक है। और यहाँ नीचे ब्रॉड दिखाई दे रहा, ऊपर नैरो दिखाई दे रहा, ठीक है। जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं और जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, दोनों कंडीशन इस टाइप की होती है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आता तो कमेंट करें। ये मैंने कोशिश की थी कि ईजीएस्ट वे आपको बताऊं। थैंक यू सो मच, आज के लिए बहुत है। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।